भारतीयों ने चाइना को मनवाया लोहा। 1962 में रेजांगला पोस्ट पर लद्दाख को बचाया। 120 भारतीय जवानों ने 1300 चीनी जवानों को पछाड़ा। शहीदों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच हूँ और आप लोगों का जो आशीर्वाद, सम्मान और प्यार मिला है, मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान की धरती तो वैसे ही वीरों की, वीरांगनाओं की, शौर्य और पराक्रम की धरती है। अगर इस धरती को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य अगर किसी इंसान को मिलता है तो वो समझिए कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। उसके अंदर अपने आप ही वो ऊर्जा, वो शौर्य भर जाता है। मैं कई बार इस धरती पर आया हूँ और जब भी आया हूँ एक नई ऊर्जा लेकर के, एक नया जोश और जुनून लेकर के गया हूँ। और जब भी अपने समाज के पास आया हूँ तो एक नया स्नेह मुझे मिला और इसी मिट्टी की वो ताकत, वो स्नेह की, आशीर्वाद की, वो दुआओं की वो ताकत रही कि आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने अपने देश के लिए, अपने उस सेना के लिए जो एक सैनिक कर सकता है, उसको करने का, अपना दायित्व का निर्वहन करने का वादा पूर्ण किया है। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस देश की मां इतनी सौभाग्यशाली है, इतनी व्यक्तित्व की धनी है और इतना उनके संस्कार और संस्कृति है, वो ताकत वो अपने बच्चों को देती है। तो एक हिंदुस्तान की मां ही ये कह सकती है कि मैंने सीने का दूध पिलाया है, सीने पे गोली खाना कभी पीठ पर मत खाना। कभी इस देश का सैनिक सीने पर गोलियां खाता है, पीठ पर गोली नहीं खाता। ये उन माओं का ही आशीर्वाद है, उनकी संस्कृति और उनके संस्कार हैं। मुझे मौका मिला कि मैं भी देश के लिए कुछ कर पाऊं। वर्ष 1999 में एक ऐसा साल था जब ये कारगिल का युद्ध हुआ। मेरी बटालियन 18 ग्रेडियर्स, उसको द्रास सेक्टर में भेजा गया। पहले तोरलिंग टॉप के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके तब 12 जून 1999 पहली सफलता के रूप में वो पहाड़ी को हमने वापस प्राप्त किया। उसके बाद फिर टाइगर हिल का नंबर आया। तो मैं आप लोगों को, युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक आम सैनिक के द्वारा ही, जैसे आम नागरिक है, आम सैनिक है, उसी तरह मैं भी आम ही सैनिक हूँ। लेकिन एक विशेष कृपा, क्योंकि मैं यदकुल में हूँ, तो श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा रही है, उनका आशीर्वाद एक विशेष रहा है।
22 दिन जो युद्ध हुआ था उसमें जो काम हमें 15 जवानों को मिला कि जो फॉरवर्ड में जवान लड़ रहे हैं उनको रसद पहुंचाना है, राशन हमेशा पहुंचाना है। तो हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना सोए चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी तीनों जवानों की कि ये फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें एक ऐसी टुकड़ी के अंदर शामिल कर लिया जो उस बटालियन की एक बहुत बड़ी ताकत थी, घातक प्लेटून। फिर जब टाइगर हिल पर युद्ध का फरमान आया, आदेश आया, तो घातक प्लेटून को उस पहाड़ी पर सबसे पहले हमला करना था। तो हमने 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला, उस टुकड़ी में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस पहाड़ी पर 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी थी, -20 डिग्री टेम्परेचर। दुश्मन दूर से दूर देख कर के आसानी से बर्बाद कर सकता था, इसलिए रात का सहारा लिया जाता। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से 2 रात 1 दिन उस पहाड़ी पर चलते रहे, चढ़ते रहे। और हिंदुस्तान के सैनिक हर एक मुसीबत का, हर एक चुनौतियां का मुकाबला कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके करते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य, शायद कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चढ़ाई, जिस पर रस्सियों का सहारा लेकर के हम ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दुश्मन ने फायर खोल दिया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। ऊपर केवल हम 7 जवान ही चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने उनके बंकर्स, फिर 7 जवानों ने जाकर के फायरिंग किया। तो वहां पाकिस्तान के 4 या 5 सैनिक थे, उनको हमने मौत की नींद सुना दिया। लेकिन जो टॉप था वहां से 50-60 मीटर उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक आ गई है। वहां पर तो उनका पूरा डिप्लॉयमेंट था। उन्होंने इतना जबरदस्त फायर किया कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारा हेडशूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारा हेडशूट है। लेकिन जो हिंदुस्तान का जो सैनिक है उसकी सोच, वही हमारे देश और सेना की सोच है, ताकत है। क्योंकि वो सैनिक ये सोचता है, विचारता है और उसको प्रत्यक्ष रूप से करता भी है कि चाहे ये मेरा शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर इस शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम हमेशा दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ हटते हैं। इसको आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी होगा कि आपके शहर, गली, मोहल्ले, गांव किसी सैनिक का जब पार्थिव शरीर आता है तो उसको देख लीजिए, उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर निशान नहीं होंगे। ये प्रमाण है कि आखिरी समय तक उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। और यही हमारी ताकत है जिससे हम जीत को सुनिश्चित कर पाते हैं। 5 घंटे तक लड़े। हमें ये तो था कि मरना ही तो है, लेकिन मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं हम मारेंगे। 5 घंटे तक लड़ते रहे। पीछे से बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट नहीं था। तो धीरे धीरे अग्निशन भी समाप्त होने लगा। हम सबकी एक सोच हो जाती है कि फौजी है तो मरने के लिए ही है, लेकिन फौजी मरने के लिए नहीं, मारने के लिए। हमने सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे मार सकते हैं। फिर नई प्लानिंग किया कि हमने उनका जब भारी गोलाबारी हो रहा था तो अपने फायर को बंद किया, ताकि दुश्मन को चौकन्ना किया जा सके, उनको चकमा दिया जा सके कि या तो इनका मिशन खत्म हो गया या मर गए। तो हमने 20 मिनट तक फायर नहीं खोला। उनको आभास हुआ कि शायद इनका मिशन खत्म
से पाकिस्तान के जवान फिर पत्थरों से निकल करके जब बाहर आए, फिर हमने फायर खोला, उनमें से एक दो बचा होकर सबको मौत के लिए सुला दिया। अब यूं पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार उन्हीं का अमलेसन लेकर के फायर करने लगे और फिर आखिरी समय तक लड़ते रहे। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दन कटती है, धड़ चलता है। मैंने उन प्रत्यक्ष पलों को जिया है। मैंने उन अपने साथियों को पल पल मां भारती के लिए शहीद होते हुए देखा है। किसी की गर्दन कट रही है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पूरा यहाँ से पूरा धड़ कट रहा है। उन पलों में घमासान युद्ध में, भारी गोलाबारी में एक ऐसा पल भी आया कि उस पल में सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी जख्मी अवस्था में था। दुश्मन ने सोचा कि इनको एक बार चेक कर ले कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। तो पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां दागते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी, तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं या सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। तो उसने सामने वाले को गोली मारी, बगल वाले को मारी, तो फर्स्ट में मेरे यहाँ पर गोली मारी, फिर पैर में गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। उनको यकीन दिला दिया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। जब वो चला गया तब अपने मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके बीच भी हूं। फिर उसके बाद उनके कमांडर्स ने बोला इनके हथियार उठा। उनके जवान फिर दोबारा से आकर के गोलियां मारने लगे, फिर हथियार उठाने लगे। तो उसने फिर भी मेरे बाजू में पैर में गोली मारी और 2 कदम आगे चलने के बाद जब उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। ये कहते हैं कि जागो रखी साई मार सके न कोई। और इस देश को भारत माँ इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि ये मिट्टी और कंकर वाली जमीन नहीं, ये सजीव है। जैसे अपनी माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती, तो ये माँ भारती भी अपने बेटों की वीरता और शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनकी जो वीर गाथा है, उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। मैं कृतज्ञ हूं इस माँ भारती का। तो जब उसने गोली चलाई, यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। वो गोली जाकर के सिक्कों पे लगी और डिपोजिट हुई। मुझे तो आभास हुआ कि मैं मर गया, लेकिन दूसरे इकबाल जैसे पाकिस्तान का जवान मेरा हथियार उठाने के लिए आया और उठा करके जब वापस जाने लगा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। मुझे एकदम से चेत आई, मुझे लगा मैं कुछ जिंदा। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। फिर मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसको फिर निकाल करके उसके ऊपर से फेंका, तो कोट के अंदर जो हुड लगे थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो पाकिस्तान का जवान उस ग्रेनेड को निकाल पाता, वो फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा करना है। एक हाथ से राइफल पकड़ी, वहां से फायरिंग किया, 3-4 बंदों को उनको मौत के घाट उतारा। उसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से दूसरी फौज की टुकड़ी आ गई, उनके रास्ते पहुंच चुकी और वहां से वो भाग खड़े। मैं 3-4 मीटर तक फायर करता हूँ, उनके पीछे पीछे गया, उनको वहां से खदेड़ दिया, दूर भगा दिया। मैं सामने जाकर के देखता हूँ
उनका लंगर चल रहा है, उनके टैंक लगे हुए हैं, उनके जो बड़े बड़े हथियारों का डिप्लॉयमेंट है, वो सब कुछ वहां से देखा। क्योंकि भागते हुए हमारे पोस्ट पर हमला करने के लिए उन्होंने दूसरी टीम को सूचना दे चुके थे। तो बस उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था कि अपने उस साथियों को बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना है। फिर वापस रेंगता हुआ अपने साथियों के पास आया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है इनमें से कोई जिंदा हो मेरी तरह। आकर के देखा किसी का पूरा सर फटा हुआ, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए। बहुत देर बैठ करके रोता रहा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, न तो सर्विस का अनुभव, न उम्र का तजुर्बा, ये भी पता नहीं कि पाकिस्तान किधर है, हिंदुस्तान किधर है। रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, इस हाथ को बांधने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ बांध नहीं पाया। फिर लगा कि शायद ये कट गया है, मन में आया कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बैरिंग में फंसाया। फिर तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला था। बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया। लगभग 500 मीटर लुढ़कते हुए नीचे आया। फिर अपने साथियों को बताया कि सर आप लोगों के ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो कोई ये नहीं कह रहा था कि जिंदा रहे, सबको ये था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। मैं उनको बोला सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा। फिर वो इन्फॉर्मेशन पीछे कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई गई। वहाँ से मुझे धीरे धीरे कमांडिंग ऑफिसर तक ले गए। तो इतना खून बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। फिर कमांडिंग ऑफिसर को पूरी सूचना दी, सर ये तो उन्होंने लास्ट में वो शब्द आज ही मेरे कानों में पड़ते हैं। बोला बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं साहब जवान की रिक्वायरमेंट हमनेशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए, 72 घंटे से भी ज़्यादा कर सकते। पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट इसको 2 आदमियों सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था, सब भूख नहीं लगी। फिर वहां से डॉक्टर आया, उसने फर्स्ट एड दिया, कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 9 किलोमीटर श्रीनगर। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धन हो गया था, सीजफायर हो गया था। आज हमका 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं भी वहां से दिल्ली रेफर कर दिया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद फिर 25 साल भारतीय सेना में सेवा की और अभी हाल ही में सेना से सेवा निवृत्त हुआ हूँ। लेकिन अपने इरादे, सोच और अपने जुनून से मैं सेवा निवृत्त नहीं हूँ। ये तो आखिरी समय तक है, क्योंकि हर एक सैनिक का भाव और भावना यही होती है। शायद मैं भी उस समय पढ़ा हुआ यही सोच रहा था कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या न चले, उसका राष्ट्र चलना चाहिए, उसका राष्ट्र बढ़ना चाहिए। मैं पुनः अपने समाज के वरिष्ठ जनों का को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और खास करके दिनेश भाई और उनके पूरे परिवार को, तमाम लोगों को मेरा अभिनंदन है, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आखिर यही कहूँगा कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित है, हमारे लहू का हरकतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। ये कौम अपने निशान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही है। उनका एक अमीर रेजिमेंट बनना चाहिए, उनका एक पहचान होनी चाहिए।
माँ, बहनें और पत्नियां ये चाहती है, माँ चाहती है कि इस कौम का ज्यादा से ज्यादा उसके बेटे सरहद पर जाकर के राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा करें। बहनें चाहती है कि उसका भाई अपने इस प्रेम के धागे को, रक्षा सूत्र को सीमा पे कुर्बान करे। यहाँ की पत्नियां चाहती हैं कि मेरा माथे का सिंदूर सीमा पर जाकर के राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाए, उसकी रक्षा करे। तो ये एक पहचान की, अभिमान की, स्वाभिमान की मांग है जो एक ही रेजिमेंट बनना चाहिए। इस कौम का हक है, अधिकार है कि जितनी कुर्बानियां, शौर्य, पराक्रम इस कौम ने दिखाए हैं, तो इस कौम को उसका निशान मिलना चाहिए, पहचान मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वीर अहीरों ने चाइना को मनवाया लोहा। 1962 में रेजांगला पोस्ट पर लद्दाख को बचाया। 120 भारतीय जवानों ने 1300 चीनी जवानों को पछाड़ा। शहीदों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट हक है हमारा।